गुड इवनिंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 642 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचिएगा क्या आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? यूपी किसान सभा से संबद्ध नहीं था। पहले देखते हैं कौन कौन संबद्ध थे। इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्र थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मदन मोहन मालवीय थे। तो अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता जो है काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन को नाम दिया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में, बताइए, साधुओं द्वारा, जमींदारों द्वारा, किसानों द्वारा? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। ठीक है, नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? बताइए, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन जो है इन्होंने ही किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? किस कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष, ठीक है, और एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था, याद रखिएगा। नंबर 5 पर आ जाइए। भूदान आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को, ठीक है, तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आचार्य विनोबा भावे जी का नाम और कब, 1951 में, और आंध्र प्रदेश भी याद रखिएगा। 3 चीज़ें हो गई। नंबर 6 पर आ जाइए। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने की थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना? महात्मा गांधी ने। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। तो भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी। 2 बातें याद रखना, ठीक है। स्थापना किसने की है? एन.एम. जोशी ने। कब की? 1920 में। कहाँ की? मुंबई में। और इसकी स्थापना का कारण क्या था? वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? कब हुआ? 1929 में। ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था।
देखिए, नागपुर अधिवेशन में साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ और दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए। इसलिए, ठीक है, सॉरी, उन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन नया नाम रखा। ठीक है, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। दक्षिणपंथी अलग हो गए इससे, और उन्होंने क्या किया, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एम.एन. रॉय थे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी मार्च 1919 में। व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। ठीक है, व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी, और एन.एम. रॉय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? बताइए, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन नहीं है इसका उत्तर, असहयोग आंदोलन नहीं है, क्रांतिकारी आंदोलन भी नहीं है, साम्यवादी आंदोलन। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है और अंग्रेजों द्वारा यह 1924 में चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लॉस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? बताइए, कौन सा केस था? कौन सा? क्या वो INA मुकदमा था, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा था, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा था, या इनमें से कोई नहीं कुछ और? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ष 1929 से 1933 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय बताइए क्या था? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय है 1926 से लेकर 1939 के बीच, ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय है 1929 से 1939 तक का माना जाता है। इस दौरान M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद ए डांगे और शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आज ये 13वां प्रश्न है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? बताइए। सचिंद्र नाथ सान्याल नहीं है इसका उत्तर, सोमेंद्र नाथ टैगोर नहीं है इसका उत्तर, इंद्रसेन नहीं है, M.N. रॉय ने 1940 में। तो वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी M.N. रॉय ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी और यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी B.P. बाडिया ने। तो B.P. बाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ, ठीक है, भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था, याद रखिएगा, B.P. बाडिया का नाम। तो 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, एक लाइक किया कीजिए। टेस्ट पसंद आता है तो आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये लाल कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है इसको दबाकर, और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा ताकि नेक्स्ट जो टेस्ट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही।
जितने भी विद्यार्थी ने UPSSC का फॉर्म भरा है, जिसका एग्ज़ाम 20 अगस्त को है शायद, ठीक है, वो विद्यार्थी भी इन प्रश्नों से प्रैक्टिस कर सकते हैं।